हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग साइकिल। आज समझते हैं निफ्टी ने फॉल किया है। यहाँ पर आप देखें आर्ली चार्ट पर एंड इसने रिकवरी दिखा दी इस ट्रेंड लाइन के आसपास की। तो इस फॉल के बाद ये जो रिकवरी आई है वो कैसे आई है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जब ये निफ्टी फॉल कर रहा था आप यहाँ पर इसका देख सकते हैं, हाई ये लगा के गया 22,067 का और लो लगाया इसने 21,828 का। सो ऑलमोस्ट आप देखेंगे लगभग 285 पॉइंट्स का इसने फॉल किया है। अब फॉल किया है तो यहाँ पर जो हमारा कॉल था मॉर्निंग में 22,067 का मार्केट ने हाई लगाया है निफ्टी ने, और 22,100 का जो हमारा कॉल है दैट इज सीई, उसकी वैल्यू लगभग हाई था टू 126 का। मैं आपको यहाँ शो करता हूँ, ये देखिए यहाँ मैंने चार्ट लगा रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो अर्ली कैंडल है ये है 22,100 कॉल की, जिसका हाई है आप सॉरी ये था यहाँ पर है, इसका हाई है 126 सुबह मॉर्निंग का 15 मिनट का ये चार्ट है। और इसने अर्ली हम लोग इसको लेके चलते हैं और बेटर समझ में आएगा। इसने हाई लगाया है 126 का और लो लगाया है इसने ऑलमोस्ट 42 का। आप देख सकते हैं 10:15 वाली कैंडल पर। तो अगर ये 126 से 42 तक आ गया और 126 से ये 42 आ गया, और अगर निफ्टी और गिरता है तो अभी इसके पास 3 दिन एक्सपायरी के हैं, बट निफ्टी अगर और गिरता है तो ये 42 से ऑलमोस्ट जीरो के आसपास आ जाएगा। वो हम कैलकुलेशन में आपको बताता हूँ कैसे हम लोग करते हैं। तो निफ्टी आप देखें 22,100 का कॉल है, जो भी नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी मॉर्निंग में था। जैसे निफ्टी ने 22,067 का हाई लगाया है तो 22,100 का कॉल नियरेस्ट ओटीएम है। तो मॉर्निंग में वो 126 का हाई लगाता है और अगले 1 से 1.5 घंटे में वो 42 तक आ जाता है। तो मैंने कैलकुलेशन किया है कि निफ्टी के फॉल होने पर निफ्टी ऑलमोस्ट 245 पॉइंट्स फॉल हुआ है 22,067 से 21,821 तक। तो हमारा जो कॉल का प्राइस है प्रीमियम है 126 से 42 आ गया है। दैट मीन्स कि हर एक कॉल के 1 पॉइंट फॉल होने पर निफ्टी जो है 2.88 पॉइंट्स फॉल हो रहा है, तो हमारे कॉल का प्रीमियम जो है 1 पॉइंट डाउन हो रहा है। तो अगर इस 42 को जीरो होना है तो निफ्टी को सिर्फ 120 और पॉइंट्स फॉल होना है, बिकॉज यहाँ पर कैलकुलेट हम करते हैं 2.88 पॉइंट से वो फॉल हो रहा है। तो हमारा कॉल का प्रीमियम 1 पॉइंट से डाउन हो रहा है। अगर 42 पॉइंट्स और डाउन करना है कॉल के प्रीमियम को तो सिर्फ 120 पॉइंट्स फॉल करना निफ्टी को और जरूरत है, और कॉल हमारा जीरो हो जाएगा। बट कॉल के लिए ऑलमोस्ट 3 डेज एक्सपायरी के बचे हैं, तो निफ्टी अब और नहीं गिर सकता, राइट? क्योंकि अगर ये गिरेगा तो फिर कॉल धीरे धीरे ये जीरो की तरफ जाएगा, बट इसके पास अभी 3 डेज हैं। आज 13th में है और 16 में को एक्सपायरी है, तो ये जीरो नहीं हो सकता, राइट? सो सी हैज 3 डेज टू एक्सपायर एंड इट कैन नॉट बी जीरो टुडे। सो निफ्टी के पास अब क्या ऑप्शन है कि वो फॉल कर रहा है तो अब उसको एक रिकवरी दिखानी है, बिकॉज कॉल्स के प्रीमियम काफी कम हो गए और थोड़े और कम हुए तो जीरो की तरफ चले जाएंगे, राइट? तो निफ्टी के पास बेस्ट ऑप्शन क्या है वो हम यहाँ देखते हैं। निफ्टी के पास बेस्ट ऑप्शन है ऊपर जाने के लिए, वो कौन सी जगह है, चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, यहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया था, यहाँ भी सपोर्ट लिया था, एंड जस्ट आप यहाँ देखते हैं यहाँ पर सपोर्ट लेके ये ऊपर चला गया। ये वो कैंडल है आर्ली चार्ट की, ये वाली, जहां पर हमारे कॉल के प्रीमियम्स बहुत कम हो चुके थे। अभी जो एग्जांपल हमने लिया उसमें वो 42 रुपीज हो गया था। निफ्टी अगर और गिरेगा तो वो फिर जीरो की तरफ जाएगा, जो कि अब वो और फॉल कर नहीं सकता। तो बेस्ट सिनेरियो क्या बन रहा है कि सपोर्ट लेकर अब ऊपर जाना है निफ्टी को। और एक चीज, अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ तो निफ्टी के लिए एक तो सपोर्ट मिल गया ऊपर जाने के लिए, एक रीजन है निफ्टी का। प्लस दूसरा रीजन है कि अगर हम इसको मॉडिफाई करके इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो आप देखो यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिख रहा है, और इस ब्रेकडाउन पे बहुत सारे पुट बायर्स आ चुके हैं। तो निफ्टी के लिए और बेटर फायदा है कि उनके स्टॉप लॉस खाने अब ये ऊपर जाएगा। ऊपर तो जाना ही है बिकॉज कॉल के प्रीमियम्स बहुत कम हो गए, अब उनको थोड़ा सा लेवल अप करना है, तो ऊपर तो जाना ही है। तो दो रीजंस निफ्टी ने देखे कि क्लियरली यहाँ ब्रेकडाउन दिखाया, ट्रैप किया पुट बायर्स को, और
इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया। तो आज इस वजह से आप देख सकते हैं कि निफ्टी क्यों ऊपर गया है यहाँ से ब्रेकडाउन देने के बाद भी। तो वो रीजन यही है कि कॉल के प्रीमियम्स बहुत कम हो चुके थे। सेकंड, आप ये भी देख सकते हैं कि निफ्टी ने जो ये फॉल किया है ना, ऑलमोस्ट 980 पॉइंट्स का, तो इसकी एक रिकवरी, एक रिट्रेसमेंट भी बहुत जरूरी है। तो वो रिट्रेसमेंट के लिए भी निफ्टी के पास सपोर्ट ऑलरेडी बहुत अच्छा है यहाँ पर, प्लस ऊपर जाने का रीजंस है। तो ये बेटर यहाँ पर निफ्टी ने चूज किया ये पॉइंट, और यहाँ से वो टर्न ऊपर ले गया। अब कल की बात करें निफ्टी के लिए, तो निफ्टी ने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाई है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने पर हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, हमको एटलीस्ट ये जो लेवल है, आप लेवल देख के चलें तो ये आ रहा है 22,190 का। 22,190 जो लेवल है, अगर इसको क्रॉस करता है, 22,190 के लेवल को क्रॉस करने दीजिए आप। उसके बाद आप यहाँ से देखिए, मार्केट ने यहाँ से फॉल किया, अप गया, फिर फॉल किया, एंड देन यहाँ से इसको ऊपर नहीं जाने दिया और नीचे कर दिया। लेकिन नीचे जाने के बाद भी मार्केट ऊपर आके गया निफ्टी। तो इसको आप थोड़ा सा वेट करें, इसको क्रॉस करने दें इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को, उसके बाद रीटेस्ट करने दें, और फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट ये वाला कुछ एरिया, राइट। तो आपको ट्रेड लेना है तो कुछ थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, जब तक मार्केट क्लियरली इस जोन को, 22,190 के जोन को क्लियर नहीं कर लेता। ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ 3 रेजिस्टेंस है, 1 2 3, उसके बाद 1 2 3। इसको ये क्रॉस करेगा, रिटेस्ट करेगा, देन ही ये ऊपर जाएगा। अब यहाँ अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हम देखें तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर जो बेस इसने बनाया था उसको इसने क्रॉस किया, ट्रेंड लाइन पर भी ब्रेकडाउन दिया, बट ये फॉल नहीं किया, और इसने रिकवरी दिखाई है शार्प। तो यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है कि ये एक बार और मार्केट को नीचे गिराने के लिए सेलर्स ट्राई कर सकते हैं, बट मुश्किल है थोड़ा। ये थोड़ा सा नीचे जाके, बिकॉज ये देखिए फोर्थ अटेम्प्ट भी है, अगर आप ये क्लियरली समझे इसको, तो ये अटेम्प्ट जो हो रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा अपसाइड के लिए हो रहे हैं ये। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब ये थोड़ा सा नीचे जाके अप जाता है, तो ये फोर्थ अटेम्प्ट है जो कि सक्सेसफुल होने में हो सकता है ये। तो ये हम लोग उसको वेट करेंगे 190 ब्रेक होने के, थोड़ा सा रिटेस्ट, एंड देन आप यहाँ तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं। होप आपको ये कॉल जो प्रीमियम कम हुए हैं और उसको फिर संभाला है मार्केट ने यहाँ से टर्न अराउंड करके, वो समझ में आएगा, और नेक्स्ट टाइम आप इसको अप्लाई करेंगे ट्रेडिंग में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।